इसके क्या बेनिफिट। जी जनाब, मूविंग फॉरवर्ड हम लोग अब पढ़ने लगे हैं, जो हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर मेनली जो चीज़ें सीखनी है दैट इज़ अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसको किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने आप को कहता है कि ये एक प्रोडक्टिविटी सूट है। प्रोडक्टिविटी सूट का क्या मतलब है कि इसमें कुछ डिफरेंट बंच ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप इंस्टॉल करते हैं और आप अपने ऑफिस के अंदर जो काम कर रहे हैं, ऑफिस की जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा एक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे तो ऑफिस के जो प्रोडक्टिविटी सूट है इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन कुछ जो मेन चीदा चीदा सॉफ्टवेयर जो हैं वो इनकी एक मैंने लिस्ट बना के आप लोगों के सामने यहाँ पर रखी है। तो वन बाय वन इनको देखते हैं जी। सबसे पहला जो इस वक्त सॉफ्टवेयर आपके सामने है यहाँ पे, जिसे हम ऐप कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, इसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। ठीक है। वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है ये डिफरेंट टाइप की डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, सीवीज, इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, बुक्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मेनली ये वर्ड से रिलेट कर रहा था। वर्ड का अगर हम उर्दू में तर्जमा करें तो उसे कहेंगे लफ्ज़। तो जो लफ्ज़ है उसके बारे में हम लोग जो काम करेंगे वो यहाँ पे वर्ड के अंदर करेंगे, यानी कि रिपोर्ट्स बनाना, लेटर्स बनाना, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें वो वर्ड के अंदर की जाती हैं। सेकंड जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे वो है जी एक्सेल। एक्सेल ये कहते हैं जी इसके बारे में कि ये डाटा क्रंचर है। डाटा क्रंचर किसे कहते हैं? डाटा क्रंचर से मुराद है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप डाटा पुट करते हैं, नंबर, वैल्यूज़, और उन नंबर और वैल्यूज़ को आप चेक कर सकते हैं, वैल्यूएट कर सकते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उनको सॉर्ट कर सकते हैं, ग्राफ, चार्ट्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप बना के दे सकते हैं। यानी कि डाटा जो कि नंबर बेस्ड डाटा है आपके पास, उस नंबर बेस्ड डाटा के ऊपर जो भी आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप एक्सेल में करेंगे। तो एक्सेल जो है ये देखें, इसके ऊपर अगर आप गौर से देखें तो ये बॉक्सेस बने हुए हैं। छोटी क्लासेस में आपको याद होगा जब आप मैथ किया करते थे तो आपको एक बॉक्सेस वाली कॉपी मिलती थी, डब्बों वाली कॉपी, उसके अंदर आप अपनी जो है ना वो मैथ सीधी किया करते थे। और जबकि वर्ड में देखें तो लाइंस लगी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि लोगो भी बड़ा खूबसूरत तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि ये चीज़ें हैं क्या एक्चुअली। तो वर्ड मेनली यूज़ होता है लेटर्स, रिपोर्ट्स के लिए। तो एक्सेल यूज़ होता है डाटा, डाटा मैनेजमेंट, डाटा क्रंचिंग, चार्ट्स, ग्राफ्स, फॉर्मूले, फंक्शंस, कैलकुलेशंस, इस तरह के कामों के लिए। ऑफिस का जो तीसरा जो ज़्यादा मशहूर सॉफ्टवेयर है इसे हम पावर पॉइंट कहते हैं। पावर पॉइंट बेसिकली प्रेजेंटेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपने देखा हो तो मैंने अभी भी एक प्रेजेंटेशन चला रहा हूँ, उस प्रेजेंटेशन के अंदर ये आपके सामने ये फाइल मौजूद है, ये ओपन है। इससे पहले जो हम लोगों ने लेक्चर्स किए थे उसमें भी हमने कुछ प्रेजेंटेशंस की थी, वो सारी की सारी पावर पॉइंट पे बनती हैं। तो जब आपने कोई अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है, जब आपने किसी को अपनी कोई परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में बताना है, तो उस वक्त आप पावर पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर आप अपनी स्लाइड्स बनाते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, प्रेजेंटेशन के टूल्स हैं। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आप लोगों के ऑफिस के अंदर, क्योंकि अक्सर का ऑफिस में इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो आपको परफॉर्म करनी पड़ती हैं। देन ओ स्टैंड्स फॉर आउटलुक। आउटलुक जो है ये ईमेल और इस तरह की डिफरेंट टाइप की जो कम्युनिकेशंस होती हैं उनको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर जब आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं, इसके बाद आपको जहाँ जहाँ से ईमेल्स आती हैं आप वो सारी ईमेल्स को पढ़ सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसमें जो जो काम आप करना चाहते हैं वो आप कर लेते हैं। तो ये जो आउटलुक है ये बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो पीछे लोगों के अंदर एक मैसेज का साइन भी बना हुआ है। ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें तो एक बड़ा खूबसूरत सा आपको एक कोहेरेंस नज़र आएगी। वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट है डब्ल्यू, और तो ऊपर एक उन्होंने बनाया है आइकॉन के दो पार्ट्स हैं। सामने वाला जो बोर्ड है उसके ऊपर डब्ल्यू लिखा हुआ है और उसके पीछे एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बना हुआ है। फिर एक एक्सेल के लिए एक्स लिखा हुआ है, और पीछे जो है वो उन्होंने डब्बे बनाए हुए हैं जिससे हमें पता लग रहा है कि यार ये तो मैथ और कैलकुलेशंस के लिए है। पी स्टैंड्स फॉर पावर पॉइंट, और पीछे उन्होंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, उसके नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसका मतलब ये है कि आप यहाँ से अपनी प्रेजेंटेशंस प्रेजेंट करके दे सकते हैं। आउटलुक को ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है और उसके पीछे आपका एक मैसेज का आइकॉन बना हुआ है जिसका मतलब ये है कि ये मैसेजेस, ईमेल्स, आईडीज, इस तरह की चीज़ों को जो है ना वो हैंडल करता है। अच्छा जी। एन स्टैंड्स फॉर वन नोट। ठीक है जी। ये वन नोट है। वन नोट बेसिकली क्या करता है, ये आपका डाटा गैदरिंग और डाटा कलेक्शन टूल है
जैसा कि आप डिफरेंट जगहों पे आप देखते हैं कि आपको कोई डाटा मिला है, आप उस डाटा को फॉर द टाइम बिंग टेम्परेली नोट करना चाहते हैं, इसमें आप स्लाइड्स भी डाल सकते हैं, इसमें आप वर्ड के डॉक्यूमेंट, एक्सेल के डॉक्यूमेंट्स। तो ये वन नोट जो है ये बेसिकली एक फ्री हैंड टूल होता है और इसमें अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग होती है और काफ़ी इसमें फीचर्स हैं कि आप अपने नोट्स टेकिंग के लिए, एजेंडा आइटम्स डाउनलोड करने, नोट करने के लिए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आपको ये चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। पी स्टैंड्स फॉर पब्लिशर, बुक पब्लिश करने के लिए होता है। आपको यहाँ पे एक स्काइप का लोगो भी नज़र आ रहा होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो प्रोडक्टिविटी सूट है उसके अंदर स्काइप भी ऐड हो गया है। ये आज से 3-4 साल पहले पहले क्या होता था कि स्काइप जो है वो एक थर्ड पार्टी किसी और बंदे का सॉफ्टवेयर था और वो इसको चलाया करता था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक डील पेश की जिसकी बेसिस पे उसने अपना सॉफ्टवेयर यानी कि स्काइप ऑफिस को बेच दिया और अब ये ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट का हिस्सा है। इससे पहले ऑफिस के पास टीम की आपस में कनेक्टिविटी के लिए और कम्युनिकेशन के लिए एक मैसेंजर होता था जिसे हम MSN मैसेंजर कहते थे। तो ऑफिस ने क्या किया, अपना MSN मैसेंजर जो है उसको डिसकंटिन्यू किया और स्काइप को अपने प्रोडक्टिविटी सूट का पार्ट बनाया। ये क्लाउड्स बने हुए जी। क्लाउड का मतलब होता है जी वन ड्राइव। वन ड्राइव का ये मतलब है कि एक ऑफ ऑनलाइन स्टोरेज है जिसमें आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की इसकी कॉस्ट या डिफरेंट टाइप का इसकी प्राइसिंग होती है जिसमें आप अपना जितना डाटा चाहें ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे कि अगर कभी फर्ज करें आपका कंप्यूटर स्नैच हो जाता है, मोबाइल स्नैच हो जाता है या आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो फिर भी आपका डाटा और चीज़ें सेव रहेंगी। वी स्टैंड्स फॉर विजियो, VISIO। विजियो जो है ये आपको डिफरेंट टाइप के फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स और ग्राफ्स वगैरह बनाने के लिए ज़्यादातर मदद देता है। आपने डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिसीजनल डायग्राम्स देखी होंगी, तो ये विजियो जो है ये स्पेसिफिकली आपको ये चीज़ें बनाने के लिए हेल्प करता है। पी स्टैंड्स फॉर, ये वाला जो पी है ये स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, कि आप डिफरेंट टाइप की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इस तरह की जो चीज़ें करते हैं वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर करते हैं। प्रोजेक्ट का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट टाइप की डायग्राम्स और ये सारी चीज़ें सिखाई हैं। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको प्रोजेक्ट को मैनेज करने के वाले से चीज़ें पता चलेंगी, तो उस वक्त आपको फिर ये प्रोजेक्ट आपको हेल्प आउट करेगा। ये वाला सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा रेगुलरली इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, बट ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्टिविटी सूट है। मूविंग फॉरवर्ड, आपने एक चीज़ ये नोट की होगी कि डिफरेंट टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, जो इनकी ऐप्स है जो प्रोडक्टिविटी सूट के अंदर, उन सब की एक कलर थीम भी है। जैसे जो वर्ड है इसको एक डार्क ब्लू टाइप का कलर शेड दिया गया है, एक्सेल को ग्रीन शेड दिया गया है, आउटलुक जो है वो आपका एक लाइट ब्लू कलर का शेड है, एक्सेस जो है ये आपका थोड़ा ये रेडिश टाइप, ब्लैकिश रेडिश जो है ना वो इस तरीके से आपको ये दे रहा है। पावर पॉइंट जो है ये ऑरेंज कलर है। तो ना सिर्फ उन्होंने इनके लोगोज चेंज किए हैं और उनके उसकी कलर स्कीम भी चेंज किया है। उसकी रीज़न या उसका मकसद ये है कि ये जो कलर स्कीम या ये जो लोगोज होते हैं ये पहचान होते हैं किसी सॉफ्टवेयर की। तो इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत काम ये किया है कि सारे सॉफ्टवेयर्स को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, हर एक की आइडेंटिटी अलग अलग बनाने के लिए इनको एक कलर भी असाइन किया है। तो खैर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाहता था। आजकल कुछ और चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, जैसा कि अब आपको एक प्रोडक्ट नज़र आ रही है विच इज़ कॉल्ड ऑफिस 365। नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर्स आते थे वो वर्जन्स के साथ आते थे। जैसे फॉर एग्जांपल 2003 का वर्जन था, 2007 का वर्जन था, 2010 था, 2013 था, 2016 था, 2019 था। तो ये वर्जन्स जो हैं कुछ जो इनके आए थे और हर वर्जन में ये सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्राम्स अपडेट होते थे, इनके अंदर नए नए फीचर्स ऐड होते थे, इनके अंदर डिफरेंट प्रोडक्टिविटीज़ की डिफरेंट टूल्स ऐड होते थे। तो और उसके बाद अब जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने जो एक प्रोग्राम लॉन्च किया है दैट इज़ ऑफिस 365। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर या इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है? ये जो आपके पास पहले सॉफ्टवेयर आते थे ना 2003, 7, 10, 13, 16, 19, ये स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर होते थे। आप इनकी पेमेंट करते थे, आप इन्हें परचेज करते थे और परचेज करने के बाद अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेते थे। जब आप इन्हें इंस्टॉल कर लेते थे, नाउ यू ऑन दिस सॉफ्टवेयर, और अब आप इसे लाइफ टाइम इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपको जब कोई अपडेट मिलती थी तो अपडेट इस सॉफ्टवेयर के अंदर शामिल नहीं होती थी, जिस वजह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हर 2 या 3 साल के बाद नए वर्जन्स अनाउंस करने पड़ते थे
और उसको लोगों को दोबारा से परचेज करना पड़ता था। लोग कहते थे यार हमने जब आपका सॉफ्टवेयर आया था उस वक्त इतने पैसे दिए थे, अब आपके नए फीचर्स आ रहे हैं तो वो भी हमें चाहिए, तो वो हमें दें, तो वो फिर नया सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ता था। तो इसका एक सोल्यूशन इन्होंने निकाला है ऑफिस 365 की फॉर्म में। ऑफिस 365 वेब बेस्ड इंटरकनेक्टेड ऐसा वर्जन है ऑफिस का जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा, जिसमें अगर कोई नए फीचर्स आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएंगे। और जो यूज़र है वो वन टाइम पेमेंट नहीं करेगा, वो फिर इसकी सब्सक्रिप्शन पे करेगा। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? एनुअल सब्सक्रिप्शन, यानी कि हर साल पेमेंट करना थोड़ी थोड़ी, या उसकी एक मंथली सब्सक्रिप्शन पे करेगा। तो इस सब्सक्रिप्शन की बेसिस के ऊपर जब वो ऑफिस 365 इंस्टॉल कर लेगा तो जब भी कभी कोई नए फीचर्स अनाउंस होंगे तो इस 365 की सब्सक्रिप्शन में वो ऑलरेडी मौजूद होंगे। ऑफिस 2019 जिस वक्त आया उस वक्त 365 भी मौजूद था, यानी कि डिफरेंट टाइप के यूज़र्स हैं ना, तो उन्होंने हर तरह के यूज़र्स को कवर करने की कोशिश की। तो ये जो प्रोडक्टिविटी सूट है, ये जो टोटल आपका पैकेज है सॉफ्टवेयर्स का, इसके अंदर दो तरह की अब सब्सक्रिप्शंस मौजूद हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। एक तो स्टैंड अलोन है जो 2003, 7, 10, 13, 16, 19 इस तरह से आई हैं, और एक अब एक हर वक्त ऑनलाइन और हर वक्त बीइंग अपडेटेड सब्सक्रिप्शन है जिसे हम ऑफिस 365 कहते हैं। तो यूज़र्स इन दोनों में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन अभी भी परचेज कर सकते हैं। आइडियल यहाँ रिकमेंडेड होता है ऑफिस 365, लेकिन इस वक्त हम जब ये कोर्स पढ़ रहे हैं तो हम ये कोर्स पढ़ेंगे अपना ऑफिस 2019 के ऊपर, ठीक है जी। और जो 2019 है ये ही अपडेटेड है इसमें, और ऑफिस 365 में अभी कोई फंक्शनैलिटीज़ का फ़र्क नहीं है। और अगर आपके कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल ऑफिस 2016 इंस्टॉल्ड है या 2013 इंस्टॉल्ड है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओवर द टाइम, आज से कुछ दिन के बाद आप अपने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आगे नहीं पढ़ सकते। हम ऑफिस 2019 पे पढ़ेंगे और ऑफिस 2019 को यूज़ करना सीखेंगे। थोड़ा बहुत इनके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के अंदर फ़र्क होगा जो कि आई एम श्योर कि आपको वैसे ही देखते ही समझ आ जाएगी। सो दिस वॉज द मेन गाइडेंस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट वर्जन्स। अब हम बात करते हैं कि हमने क्या पढ़ना है। हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ये तीन मेन सॉफ्टवेयर जो है ना ये पढ़ने हैं, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल एंड एम एस पावर पॉइंट। एम एस वर्ड को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सेल को ग्रीन कलर से, और पावर पॉइंट को ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एम एस वर्ड की जो फाइल बनती है उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, एम एस एक्सेल की जो फाइल बनती है उसे वर्कबुक कहते हैं, और एम एस पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। वर्कबुक को शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ बुक भी कह देते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं कहूँगा जी डॉक्यूमेंट ओपन करें तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट का आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप ओपन करें। जब मैं कहूँगा कि प्रेजेंटेशन ओपन करें तो इसका मतलब ये है कि आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन ओपन करनी है अब आपने। तो ये चीज़ जो है ये बताती है कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो कौन सा प्रोग्राम किस तरह की फ़ाइल जनरेट करता है। फिर एक चीज़ होती है जिसे हम फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन से मुराद एक ऐसा कोड होता है, एक्सटेंशन से मुराद एक ऐसा कोड होता है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि ये फाइल कौन से सॉफ्टवेयर से बिलोंग कर रही है। जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको ओपन किया जाए। क्या ये एक MP4 फाइल है, क्या ये MP3 फाइल है, क्या ये आपकी डॉक्यूमेंट की फाइल है, या ये आपकी वर्कबुक है, प्रेजेंटेशन है, वॉट एवर इट इज़, ये उसकी एक्सटेंशन से पता चलता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन .docx होती है, ठीक है, यानी कि उसका नाम लिखा होगा और उसके आगे .docx लिखा होगा। एम एस एक्सेल की जो फाइल होती है उसमें .xlsx लिखा होता है, यानी कि स्टैंड फॉर एक्सेल, ठीक है। और एम एस पावर पॉइंट की फाइल PPTX होता है, पावर पॉइंट एक्स, यानी कि ये पावर पॉइंट की फाइल होती है। तो ये एक्सटेंशंस होती हैं जो कंप्यूटर को ये बताती है कि भाई ये जो प्रोग्राम है ये कैसे ओपन करना है, इस प्रोग्राम को कौन से सॉफ्टवेयर से ओपन करना है, ये कौन से सॉफ्टवेयर से रिलेट कर रही है ये फाइल, ठीक है जी। इस फाइल को कौन से सॉफ्टवेयर से रिलेट करके आप ओपन करेंगे। तो ये कुछ हम लोगों ने मेन डिफरेंसेस या डिस्टेंस पढ़ी हैं चीज़ें हमारी ऑफिस के वाले से। अगली वीडियो से अब हम MS ऑफिस के इन 3 प्रोग्राम्स को समझना सीखना शुरू करते हैं। थैंक यू।